जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड मेडिटेशन पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर जो भी वीडियो बनाई गई हैं वह केवल सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए एवं लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। इस चैनल पर जो भी वीडियो बनाई गई हैं उसकी जानकारी पुराण, वेदों, उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता और आध्यात्मिक पुस्तकों से ली गई है। इस चैनल पर वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे 3 लोक और 14 भुवन कौन से हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया चैनल पर जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो उसी क्रम में हम आगे की बात करने वाले हैं कि मनुष्य मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद कहाँ रहता है या उसकी आत्मा कहाँ निवास करती है। ये हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। हम सबके मन में ये सवाल ज़रूर होता है कि अगर हमारी मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद हम आखिर रहते कहाँ हैं, या कितने समय बाद हमको दूसरा जन्म मिलता है, या जन्म मिलता भी है या नहीं मिलता है। ये सब सवाल हम सबके मन में हम सदैव बने रहते हैं, क्योंकि ये हम सबको पता है कि अगर हम इस मृत्यु लोक में हैं तो एक ना एक दिन हमारी मृत्यु अवश्य होगी। ये हम इस सत्य को हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसी सच्चाई के साथ हम सबके मन में ये सवाल भी बना ही रहता है कि अगर हमारी मृत्यु होगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ये सच बात है कि कहा गया है कि जैसे आप अपने जीवन में जीते जी जैसे कार्य करते हैं उसी के अनुसार आपको अगला जन्म मिलता है। ये सही बात है। लेकिन अगले जन्म लेने से पहले आत्मा कहाँ रहती है ये भी जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी आत्मा कितनी नई है। नई मीन्स मतलब अगर आपने अभी आत्मा मनुष्य के रूप में अगर आपकी आत्मा बनी है तो उसने कितने जन्म मनुष्य के रूप में लिए हैं। क्योंकि वो मनुष्य के रूप में जन्म लेने से पहले जो भी आपके जन्म होते हैं वह आपको पता है कि 84 लाख योनियों से आपको गुजर के ही मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। तो जब आप मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और आपकी आत्मा मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, तो जब आप उस मनुष्य के शरीर को त्याग के जाते हैं तो आपको जो जन्म मिलता है वो आपकी आत्मा जो रहती है वो आत्मा लोक में रहती है, जिसको हम सूक्ष्म लोक भी कहते हैं, भूवर लोक भी कहते हैं और हिरण्य लोक भी कहते हैं। जब आपकी आत्मा की यात्रा शुरू होती है तो मेन हमको ये जानना है कि आखिर हम धरती पे आते क्यों हैं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो मैंने बताया कि हमारे उसमें 14 भुवन हैं। तो जो धरती के 7 भुवन हैं उनको पार करते हुए ही आप मृत्यु लोक में आए हैं। लेकिन अगर आपको मृत्यु लोक से ऊपर के लोकों में जाना है, क्योंकि कहते हैं हर लोक से गुजरते हुए ही आप ब्रह्म में लीन होते हैं, अर्थात उस शक्ति में लीन होते हैं कि जहाँ से आपकी आत्मा निकली है। तो आपकी आत्मा की जो यात्रा चली आ रही है वो बार बार मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए नहीं चली आ रही है। आपकी आत्मा का उद्देश्य है कि वो जहाँ से निकली है, अर्थात जहाँ से निकली है शक्ति, आप उसको किसी भी नाम से जान सकते हैं। आप जिस भी ईश्वर पे ध्यान करते हैं, जिस भी ब्रह्मा विष्णु महेश पे आप विश्वास करते हैं, जिस भी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ पे आप विश्वास करते हैं, या जिस भी ऊर्जा पे आपका विश्वास है, तो आपकी आत्मा का उद्देश्य यही है कि वो उस ऊर्जा में मिल जाए। लेकिन उस ऊर्जा में मिलने के लिए जो भी आत्मा जीवन जीती है उसी को हम आत्मा की यात्रा कहते हैं। और उसी आत्मा की यात्रा को जो आत्मा जीती है तो वो आत्मा लोक से गुजरते हुए मृत्यु लोक में आती है। केवल और केवल कहा गया है कि अगर आत्मा लोक को अपने उस शक्ति में, उस ऊर्जा में लीन होना है तो उसके लिए आत्मा को 7 चरण पूरे करने पड़ते हैं। और 7 चरण पूरे करने के बाद ही आत्मा उस
ऊर्जा में लीन हो पाती है, जहाँ से मतलब आत्मा को कहते हैं मोक्ष प्राप्ति तभी हो पाती है जब वो इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मृत्यु लोक में आना पड़े। अगर आपको हर आत्मा का 7 चरण बताए गए हैं, अगर आपकी आत्मा नहीं है और आप पहले या दूसरे चरण में ही हैं, अटके हुए हैं आपकी आत्मा और आगे नहीं जा पा रही है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप बार बार मृत्यु लोक में आते रहेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन अगर आपकी आत्मा ने 5 चरण पूरे कर लिए हैं, तो यह आपकी आत्मा की इच्छा होती है। मृत्यु लोक में तो उस आत्मा को आना ही है, क्योंकि अगर उसको मोक्ष को पाना है तो उसका मार्ग कहते हैं कि मृत्यु लोक से होकर ही गुजरेगा। लेकिन आपकी आत्मा की अगर आपने 5 चरण पूरे कर लिए हैं, तो आपकी आत्मा को ये कहते हैं इजाज़त होती है कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपना परिवार चुन सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप मृत्यु लोक में आ सकते हैं, मतलब कहाँ आपको जन्म लेना है यह पूरी तरीके से आप खुद चुन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आत्मा 5 चरण से नीचे की है, 1, 2, 3 में अगर आपकी आत्मा है, तो ये अधिकार आपको नहीं दिया जाता। आपको जहाँ आपके गुरुजन कहते हैं वहीं आपको जन्म लेना पड़ता है। अब आप बोलेंगे गुरुजन तो मृत्यु लोक में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए मृत्यु लोक में भी आपको कहा गया है कि एक सच्चा गुरु होना ज़रूरी है, जो आपको आपके जीने का उद्देश्य बताते हैं। आपको भक्ति करना ज़रूरी है, जो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा लोक में भी आपको गुरुजन मिलते हैं, जो आत्मा को ये सिखाते हैं कि वह किस प्रकार इस सूक्ष्म लोक से आत्मा लोक से आगे के लोक में जा सकता है। क्योंकि अगर आप आत्मा लोक में हैं, तो आपको ये अधिकार तो होगा कि आप मृत्यु लोक में आ सकते हैं। अगर आपने 5 चरण पूरे कर लिए हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु लोक में आ सकते हैं। लेकिन 5 चरण या 7 चरण पूरे करने के बाद भी आपको ये इजाज़त नहीं होती कि आप सूक्ष्म लोक से ऊपर के लोक में जा सकते हैं, ये इजाज़त आपको नहीं होती। तो उसी हर आत्मा को उद्देश्य है कि वो आगे के लोकों में जाए। मतलब जो कहते हैं ना, मृत्यु लोक से आप ऊपर जाओ, फिर ऊपर जाओ, तभी तो आप ब्रह्म लोक तक पहुँचेंगे। तो आत्मा की मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक तक की यात्रा को ही आत्मा की यात्रा कहा गया है। और वो यात्रा कहाँ तय करती है आत्मा, वो उसको ही हम आत्मा लोक कहते हैं। तो अगर आपकी मृत्यु होती है, तो आप आत्मा लोक में ही जाएंगे, वहाँ पर आप रहेंगे और वहाँ पर आपके जो भी आपके गुरुजन हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने अपने जीवन में, पिछले जीवन में आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो सब आपको बताया जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन में एक आत्मा का ये उद्देश्य, मतलब कहते हैं ना, आपका उद्देश्य क्या है, सोल पर्पस क्या है, ये आपने बहुत सुना होगा। तो ये सच बात है। अगर जब आप आत्मा लोक में होते हैं, तो आपके जो भी गुरुजन होते हैं, तो वो आपको तैयार करते हैं कि आपको मृत्यु लोक में जाके किस चीज़ पे काम करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हर किसी को कहा जाता है कि दो उद्देश्य दिए जाते हैं, और बहुत ही साधारण से उद्देश्य होते हैं। उसके बावजूद भी आत्मा उसमें उन उद्देश्यों को पूरा करने में मृत्यु लोक में आके असफल हो जाती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपको पता है कि माया लोक भी है। यहाँ जो आता है वो फंस जाता है, तो हमारी आत्मा भी कहीं ना कहीं फंस जाती है। तो जब हमारी आत्मा धरती पर आती है, तो उससे पहले जो भी हमारे गुरुजन होते हैं आत्मा लोक में, वो हमको हमारे उद्देश्य बताते हैं कि धरती पे जाके तुम्हें क्या करना है। जैसे किसी आत्मा को बताया गया है कि आपको धरती पे जन्म लेना है, लेकिन आपको कभी गुस्सा नहीं करना, कि आपको हमेशा लोगों के प्रति प्रेम भाव रखना है। आत्मा लोक में ये बात समझ जाती है। लेकिन जब वो धरती पर आती है, अगर वो इन 2 उद्देश्यों को पूरा करती है, क्योंकि वो तो भूल चुकी है, मृत्यु लोक का नियम ही ये है कि आप जो भी आए आप सब भूल जाएंगे। लेकिन आपकी आत्मा को कहीं ना कहीं वो चीज़ याद रहती है, लेकिन आपको उसके लिए आत्मा पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। इसीलिए कहा गया है कि हर मनुष्य को मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ध्यान केवल अपनी आत्मा से रिश्ता जोड़ने का ही
कार्य नहीं करता, बल्कि ध्यान आपको आपके जीवन का उद्देश्य भी बताता है। तो इसीलिए चाहे आपके पास समय हो ना हो, आप ध्यान ज़रूर करिए। और कुछ पाने के उद्देश्य से बेशक आप मत करिए। आपको केवल ये जानना है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर आप ये जानने में सफल हो जाते हैं कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, या आपकी आत्मा किस उद्देश्य के साथ धरती पर आई है, तो अगर आप उस पर काम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस क्रम में एक चरण आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन ज़रूर करें और अपने जीवन में गुरु ज़रूर बनाएं, ताकि जब आप अपने जीवन में सच्चा गुरु बनाते हैं तब वो ही आपकी आत्मा को बता सकता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अपने जीवन में कोशिश करिए कि एक सच्चा गुरु ज़रूर बनाएं। अब हम बात करते हैं कि आत्मा लोक कैसी होता है या क्या होता है। तो आत्मा लोक के बारे में बताया गया है कि वहाँ दिन या रात नहीं होते, वो समय में बंधा हुआ लोक नहीं है, और वहाँ ना कोई बूढ़ा होता है, ना ही कोई बीमार पड़ता है, क्योंकि वो आत्मा लोक है। अब आप पूछेंगे आत्मा का शरीर, तो कहा गया है अगर आपने ऑटोबायोग्राफी द योगी नहीं सुनी है तो उसमें चैप्टर 43 है। उसमें योगानंद जी के गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि आत्मा लोक, सूक्ष्म लोक, हिरण्य लोक क्या है। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। तो अगर आपने वो नहीं सुनी है तो आप ज़रूर सुनिए। चैप्टर 43 है उसमें। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे अगर हमारी मृत्यु होती है तो ये आत्मा को अपना हर जन्म आत्मा लोक में आके याद आता है। मतलब उसने कितने जन्म लिए हैं, चाहे 1 लिया है, चाहे 15 लिए हैं, या चाहे 100 जन्म लिए हैं, कितने उस आत्मा ने जन्म लिए हैं, या आत्मा लोक में याद उस आत्मा को रहता है। और वहाँ जितने भी आपके प्रियजन हैं, चाहे वो किसी भी जन्म के क्यों ना हो, चाहे आपके पहले जन्म के हों, दूसरे जन्म के हों, या फिर आपके आखिरी जन्म के क्यों ना हो, आपके प्रियजन, जब वो आपकी आत्मा के सामने आते हैं तो आप उनको पहचान लेते हैं। अब आप बोलेंगे पहचान, वहाँ पे शरीर तो होता नहीं है। सही बात है कि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, लेकिन तब भी आत्मा लोक में जो आपका अंतिम जन्म होता है, ये श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा बताया गया है कि जो आपकी आत्मा का आखिरी शरीर है, उसी के अनुसार आपका प्रतिबिंब कह लीजिए, वो आपको आत्मा लोक में आपका प्रतिबिंब के रूप में वो आप नज़र आते हैं। आप होते एक ऊर्जा ही हैं, ज्योति कह लीजिए, प्रकाश कह लीजिए। आप प्रकाश होते ही हैं, लेकिन प्रकाश का आकार आपका जो अंतिम जीवन है, अंतिम जो आपका मनुष्य शरीर था, उसी के अनुरूप होता है। और लेकिन अगर आपके किसी भी जन्म का कोई प्रियजन है, साथी है, जिससे आपका बहुत स्नेह था, या कोई आपका दुश्मन था, अगर वो आत्मा लोक में आपको मिलेगा तो आप उसको पहचान लेंगे, फिर चाहे वो आपके किसी भी जन्म का क्यों ना हो। मतलब वहाँ पे आपको आपका हर साथी मिलता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप मेरा इंतज़ार करना, तो ये सच बात है। आत्मा लोक में अगर आपको कोई बोल के गया है कि मेरा इंतज़ार करना, तो वो अगर उसका कहीं और जन्म नहीं हुआ है और वो उस समय आत्मा लोक में मौजूद है, तो वो वहाँ उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात आत्मा लोक में ज़रूर होगी, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ये सच बात है। लेकिन शरीर जो होगा आपका, वो आपका जो अंतिम जो आपका जीवन होता है, मनुष्य का जो रूप होता है, उसी रूप के अकॉर्डिंग आपका आत्मा लोक में एक ऊर्जा के रूप में, मतलब आप कह लीजिए जैसे एक प्रतिबिंब टाइप होता है, लेकिन उस प्रतिबिंब, उस ऊर्जा का आकार, उस रोशनी का आकार आपके अंतिम मनुष्य के रूप के अनुसार ही होता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी, चाहे आपका पहला जन्म हो, चाहे 5वां या 6वां, किसी भी जन्म का अगर आपका साथी उस समय आत्मा लोक में मौजूद है, तो आप उसको पहचान लेंगे, वो आपको पहचान लेगा। मतलब आत्मा लोक इतना बड़ा लोक है। ये कैसे तय होता है कि अब आपकी आत्मा को मृत्यु लोक में भेजना चाहिए? तो जैसे यहाँ पे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके टीचर्स को पता होता है कि अब आप एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, तो अब आपको एग्ज़ाम देना चाहिए।
तो उसी प्रकार आत्मालोक में भी होता है कि वहाँ पे जो आपके गुरुजन आपके लिए चुने होते हैं, या आपको जिनको आपकी आत्मा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आपकी आत्मा का कल्याण कैसे करना है, या उसकी आत्मा को कैसे तैयार करना है कि वो अपने 7 चरण पूरे करे। तो जिन गुरुजनों पे ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जब उनको ये एहसास होता है कि अब आपकी आत्मा अपने उद्देश्य को, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से आपको पूरा समझा दिया है कि आपको अपना नया जीवन कैसे जीना है और उसमें आपके क्या उद्देश्य रहने वाले हैं। जब आपके गुरुजन को ये विश्वास हो जाता है कि उन्होंने आपको अच्छे से सिखा दिया है कि अब आपको नया जन्म कहाँ लेना है और क्या आपके आत्मा के उद्देश्य रहने वाले हैं, तो तब ये जब आपके गुरुजन को विश्वास हो जाता है, तो वो अगर आप पहले या दूसरे या तीसरे चरण की आत्मा है, तो वो आपके लिए एक परिवार चुनेंगे और जहाँ वो आपको भेजेंगे, जहाँ पे आप तय करेंगे मतलब अपनी यात्रा। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मृत्यु लोक में आप अपना एक एग्ज़ाम देने आए हैं। आपकी आत्मा जो आई है वो एक परीक्षा देने आई है कि उसको मतलब अच्छे अंक लाने हैं मृत्यु लोक में, ताकि वो अपने आगे के चरण पूरे कर पाए। अब बात फिर वही अटकेगी कि हम मृत्यु लोक में हम तो भूल गए कि हमारी आत्मा का उद्देश्य क्या है, या हम किस उद्देश्य के धरती पे आए थे। तो उसी के लिए कहा गया है कि आप मेडिटेशन ध्यान करिए, आत्मा से रिश्ता जोड़िए, मैं को समझिए, मैं मत बनिए, मैं को समझिए। मैं बनेंगे तो आपके अंदर अहंकार आएगा, हर चीज़ में अहंकार आएगा। लेकिन अगर आप मैं को समझेंगे तो आप अपनी आत्मा को समझेंगे। आप समझेंगे कि आपके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। और क्योंकि आपकी आत्मा और शरीर, कहते हैं लोग एक है, पर ऐसा नहीं है। अगर आत्मा और शरीर एक होते तो जब आत्मा शरीर के साथ ही आत्मा का भी अंत होता, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर की यात्रा अलग है, आत्मा की यात्रा अलग है। ये दोनों एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं। आत्मा को आपका सहयोग चाहिए कि आप उसके उद्देश्य को पूरा करने में उसकी सहायता करें, और शरीर को अपनी आत्मा का सहयोग चाहिए कि वो इस जीवन को अच्छे से जी पाए। क्योंकि अगर आत्मा ही नहीं होगी तो आपका शरीर किसी काम का नहीं है। लेकिन मुश्किल यहाँ आती है कि जब शरीर अपनी आत्मा को सपोर्ट नहीं करता। जैसे अगर आपको ध्यान करना है, आपकी आत्मा आपसे मांग रही है कि आप ध्यान करो, अच्छे काम करो। हम सबको पता है अच्छे काम क्या होते हैं, लेकिन आप अपने शरीर की सुन रहे हैं। आप आलस आप कर रहे हैं। आपको पता है कि जो काम गलत हैं, लेकिन तब भी आप उन कार्य को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मा समझ जाती है कि ये शरीर मेरे लिए उपयोगी नहीं है। फिर वो आत्मा केवल उस जीवन को ख़त्म होने का वेट करती है, क्योंकि आत्मा समझ जाती है कि ये शरीर मेरे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जितना जीवन इस शरीर के साथ मेरी यात्रा लिखी है वो मुझे जीना ही है। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा को सहयोग देना शुरू कर देते हैं, अगर आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं, अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, तो फिर अगर आप आत्मा का आपके अपने शरीर के अंदर विश्वास जगता है कि ये शरीर मेरे लिए उपयोगी है, तो वो आपने देखा होगा कि कई लोग कई वर्ष तक इस शरीर में रह लेते हैं। क्यों रह लेते हैं? क्योंकि आत्मा को विश्वास है कि ये शरीर उसके लिए उपयोगी है, और वो ये शरीर उसको उस आने वाले हमारे 7 चरण में पूरा करने में मेरी सहायता कर सकता है, मेरे उद्देश्य को पूरा करने में मेरी सहायता कर सकता है। तो वो आत्मा उस शरीर में और अधिक रह सकती है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, सांसें गिनी हुई है? ऐसा ही होता है। अगर आप पता नहीं महाअवतार बाबा जी के बारे में जानते हैं नहीं जानते, वो 2000 वर्षों से अभी तक जीवित हैं। क्यों जीवित हैं? क्योंकि वो शरीर को उन्होंने अपना सहयोगी बना लिया था, और वो शरीर फिर उनकी आत्मा के अधीन हो गया। वो उनका आत्मा ही उनका अधीन हो गया, और वो शरीर अभी भी जीवित है। और तेरंग स्वामी जी के बारे में आपने सुना होगा, 300 वर्ष तक जीवित रहे इसी शरीर के साथ। और कहते हैं 300 वर्ष की आयु में भी वो केवल उनकी आयु 60 वर्ष से कभी अधिक नहीं लगी। क्यों? क्योंकि आत्मा के पास वो पात्रता है कि वो आपकी आयु को रोक सकती है, लेकिन आपके शरीर के पास ही पात्रता नहीं है कि आप अपनी आत्मा को शरीर से जाने के लिए रोक सकते हैं। तो अपनी आत्मा का सहयोगी बनने की कोशिश करिए।
क्योंकि अगर आप अपनी आत्मा को ये विश्वास दिला देते हैं कि आप उसके सहयोगी हैं उसके जीवन के उसके उद्देश्य पूरा करने में, उसके चरण पूरा करने में, तो आत्मा चाहेगी कि वो इस शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए ताकि वो अपने उद्देश्य को पूरा करे। अगर आपकी आत्मा पहले या दूसरे या तीसरे चरण की है तो आपको मनुष्य रूप में फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी आत्मा पहले दूसरे तीसरे चरण में ही है। वो इतनी मैच्योर है ही नहीं कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सकती है, इसलिए वो मृत्यु लोक में आती है तो वो अपने शरीर के अनुरूप ही ढल जाती है। जैसा उसका शरीर कार्य करता है, चाहे फिर वो कोई भी बुरा कार्य करना हो, वो अपने शरीर को, मतलब उसके अंतरात्मा, कहते हैं ना अंतरात्मा की कोई आवाज़ नहीं है। वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि अभी आत्मा की खुद की कोई पहचान नहीं है आत्मा लोक में। अभी आप केजी नर्सरी के हैं तो केजी नर्सरी के बच्चों की आपको पता है पढ़ाई कैसी होती है, हंसते खेलते, क्योंकि गुरुजन भी सोचते हैं कि अभी ये नहीं है, अभी तो ये पहले दूसरे चरण में ही है, अभी ये खुद ही इसकी इच्छा नहीं हो रही है कि ये आगे के चरण में बढ़े। लेकिन जब वही आत्मा बारंबार जन्म लेती रहती है और बारंबार जब इस चीज़ से गुजरती है, तो जब उस आत्मा के मन में वो थक जाती है जन्म लेके, फिर वो अपने गुरुजनों के पास जाती है कि अब मैं थक गई हूँ बार बार सेम क्लास का एग्ज़ाम देते देते, तो अब आप मेरी हेल्प करिए। तब गुरुजन उस आत्मा की मदद सीरियस ही करने लग जाते हैं कि चलो ठीक है, अब ये आत्मा खुद चाहती है कि ये आगे बढ़े, मतलब ये बोर हो चुकी है या इसको पता चल गया है कि सिर्फ मृत्यु लोक में आना हो जाना ही आत्मा का जीवन नहीं है, आत्मा का जीवन उससे कई बड़ा है। तो इसीलिए जब आपको धरती पे भेजा जा रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अभी से अपनी आत्मा से रिश्ता बनाने की कोशिश करिए, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करिए, खुद से जुड़ने की कोशिश करिए, ताकि आप अपनी आत्मा के सहयोगी बन पाए। आप उस दिव्य आत्मा से, उस परमात्मा से आप जुड़ पाए, क्योंकि आप अपनी आत्मा के बारे में सोचिए। आपको तो अपना ये एक ही जीवन अभी नज़र आ रहा है कि ठीक है यही जीवन है, कर लेते हैं गलत काम, कर लेते हैं बुरा काम, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके अंदर जो आत्मा बैठी है जिसको पता है कि ये जो शरीर गलत काम कर रहा है, इसका खामियाजा उस आत्मा को फिर एक जीवन के रूप में बिताना पड़ेगा मृत्यु लोक में आके। अगर आप अपने आत्मा के सहयोगी बनना शुरू करते हैं तो वो आपको सब कुछ दे सकती है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे तो आपका तो जीवन सन्यासियों वाला हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप आत्मा के सहयोगी बनते हैं तो आपकी आत्मा के पास वो शक्ति है, वो पात्रता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ वो आपके लिए लाके खड़ी कर सकती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा होती है। तो अपनी आत्मा से रिश्ता बनाने की कोशिश करिए और सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य, आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या हो सकता है। अपनी आत्मा का सहयोगी बनने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आपकी आत्मा को ये विश्वास हो जाएगा कि ये शरीर उसका सहयोगी बनने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन मानिए आपकी आत्मा आपको वो जीवन में सहयोग देना शुरू करेगी। फिर चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, पारिवारिक हो, आपको केवल उन्नति ही प्राप्त होगी, क्योंकि आत्मा आपको उन्नति देने की पात्रता रखती है। आपको केवल अपनी आत्मा को ये विश्वास दिलाना है कि आप उसके सहयोगी बनना चाहते हैं या बन रहे हैं। बस आप ध्यान, योग, साधना करते रहिए और अपनी आत्मा का सहयोगी बनिए, क्योंकि आत्मा लोक बहुत बड़ा है। आत्मा लोक में वो एक अलग चैप्टर है कि आपको 7 चरण क्या है। अगर मैं आत्मा लोक के बारे में या आपकी आत्मा के बारे में वीडियो बनाती रही तो ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लेकिन मैंने बहुत सीधे साधे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है कि आत्मा लोक में और मृत्यु लोक में आत्मा का आने का उद्देश्य क्या है। आप कोशिश करिए कि आप अपनी आत्मा के सहयोगी बनिए। मैं आप सब लोगों से बस यही बोलूँगी। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सके
तो कई लोग अपनी आत्मा से रिश्ता बना पाएँ और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएँ। हम सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपनी आत्मा के सहयोगी बन पाएँ, बस। क्योंकि अगर हम अपनी आत्मा के सहयोगी बन गए तो हम अपने आप ही अपने परमात्मा से मिल पाएंगे। और कोशिश करिए कि आप अपनी आत्मा के चरण पूरा करने में उसकी सहायता करें। तो ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और बस ईश्वर का नाम लेते रहिए। जिस भी ईश्वर पे आप विश्वास करते हैं, जिस भी शक्ति पे आप विश्वास करते हैं, उससे जुड़े रहिए और नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते रहिए। क्योंकि इन्हीं 3 बातों में आपके जीवन का हर उद्देश्य छुपा है। अगर आप नशे मुक्त हैं, मांसाहार मुक्त हैं, चरित्रवान हैं, तो कहीं ना कहीं आप चाहे कुछ भी ना कर रहे हो, आप अपनी आत्मा का सहयोगी बन रहे हैं। क्योंकि इन्हीं 3 कार्यों में ही कहीं ना कहीं आपके हर कार्य का, जीवन का उद्देश्य जुड़ा होता है। यह हमारे गुरुवर द्वारा बताया गया है। तो कोशिश करिए कि आप सदैव नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जिएं, जिससे आपकी आत्मा की उन्नति होनी शुरू हो, आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो। क्योंकि अगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है तो यकीन मानिए आपको भौतिक सुख, पारिवारिक सुख, हर सुख आपको खुद मिलने लग जाता है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय गुरुवर की।